आपके नेता बाहर निकल नहीं पाएंगे। अब ये सीबीआई, ईडी, आईटी नहीं है, ये भाजपा के दफ्तर दीनदयाल मार्ग पे बैठते हैं। ये परिपाटी बंद करने की सलाह देता हूं कि अधिकारियों के साथ ये क्यों हो रहा है। 24 तारीख से अब 24 घंटे महागठबंधन का एक एक कार्यकर्ता, हमारे एक एक समर्थक अलर्ट रहेंगे। आपकी मूवमेंट को रोक देंगे, आपको बाहर नहीं निकलने देंगे। आपने इन संस्थाओं को खत्म कर दिया। अगर जन समर्थन मांग ले कि देखो तुम्हारे दलों को परेशान करने की कोशिश हो रही है, गरीब गुरबों की बात करने वाले नेताओं पर छापे पड़ रहे हैं, तो यकीन के साथ कहता हूं सीबीआई के लोग घर से नहीं निकल पाएंगे, ईडी के लोग घर से नहीं निकल पाएंगे, आईटी के लोग घर से नहीं निकल पाएंगे। ये धमकी नहीं है, ये आईना दिखा रहे हैं। आईना देखिए, बिहार के लोगों में बहुत आक्रोश है। अभी बात हो रही थी हमें अपने दोनों प्रवक्ताओं से, गांव में लोग कहते हैं अरे ये क्या कर रहा है ये लोग, अभी सरकार बना, जिस दिन विश्वास मत है छापा पड़वा रहा है। क्या मिला छापे में? तो हवा में बात कर रहे हैं। हमारे एक नेता के यहाँ काम मशीन लेके गए। अरे भैया, 1-2 लाख सगुन का पैसा किसी के घर में है, अगर उसके लिए मशीन की जरूरत हो तो आपका ये मशीन खराब है, यहां वाले मशीन को ठीक करवाइए। गरीब कर्मचारी ग्रुप डी के, रेलवे के, उनको धमका रहे हो, मारपीट कर रहे हो। ये गुंडा ही है क्या? गुंडा राज है कि गरीब गुरबों को धमकाओगे, गाली गलौज करोगे, कहोगे तेजस्वी जी का साथ नहीं देना है, लालू जी का साथ नहीं देना है। जिस दिन उस गरीब ने तय कर लिया ना कि आपके उठे हुए हाथ को रोक के दूसरा हाथ लगा दे, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मैं आग्रह करता हूं, अभी भी वक्त है। आप अभी कर्मचारी हैं, किसी के इशारे पे काम कर रहे हैं। इशारा देने वाले गायब हो जाएंगे, इशारा देने वाले बदल जाएंगे, तब आपका क्या होगा? आप तो नौकरी कर रहे हैं ना, हमारी तरह के, आपकी तरह के इंसान हैं। सेल डी डाई, सेल डी डाई आप सब जानते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब जो किराए के मकान में नहीं रहते हैं, जिनका पुश्तैनी मकान है, कागज होगा। अगर 100 लोग के यहां छापा पड़ा तो 100 कागज तो मिलेगा ही। अब वो 100 कागज सेल डीड हो गया, मीडिया में प्लांट करवा रहे हो, गोदी मीडिया में ना। ये बेईमानी है, ये घटिया राजनीति है, और इस राजनीति का अवसान बिहार से शुरू होगा। ये राजनीति तय कर देगी कि आपके पास गिनती के सांसद नहीं बचेंगे 2024 में। लेकिन अभी भी आग्रह करूंगा कि पॉलिटिकली लड़िए हमसे। अगर व्हाइटलैंड प्रोजेक्ट बीजेपी का है, रेड मारो। तेजस्वी के नाम पर रेड मार दिया, और मनोहर लाल खट्टर, मधु आजाद, धर्मवीर का नाम आया तो चुप्पी साध गए। ये राजनीति नहीं चलेगी, ये दोहरापन नहीं चलेगा। और इस दोहरेपन को हम आज चुनौती देते हैं साफ साफ शब्दों में कि अगर इन संवैधानिक संस्थाओं के चरित्र हनन का आपने प्रयास बंद नहीं किया, खास तौर पर तेजस्वी जी द्वारा साक्ष्य और सबूत देने के बाद, तो अब हम जनता के बीच में जाएंगे। कोर्ट का दरवाजा खटखटाना एक विकल्प है। जनता के बीच में जाएंगे और कहेंगे कि हम तुम्हारी बात कर रहे हैं, नौकरी रोजगार की बात कर रहे हैं, इससे इनकी राजनीतिक इनको परेशानी हो रही है, ये छापे पड़वा रहे हैं हमारे लोगों को, कुछ नहीं हासिल हो रहा है। खबर प्लांट करवाते हैं और खबर प्लांट करा करके हेडलाइन मैनेजमेंट करते हैं। करेगी आपको मैं इसका उदाहरण भी नहीं दे सकता। जनता आपका मूवमेंट बंद कर देगी, आपके नेता बाहर निकल नहीं पाएंगे। आप जिन एजेंसीज के माध्यम से रौब गांठते हैं, जिनको आपने खत्म करके रख दिया, अब ये सीबीआई, ईडी, आईटी नहीं है, ये भाजपा के दफ्तर दीनदयाल मार्ग पे बैठते हैं, वहां से कागज पाते हैं,
आज कहाँ जाना है, ये परिपाटी बंद करने की सलाह देता हूं अपने दल की ओर से, महागठबंधन की ओर से। अन्यथा आप यकीन मानिए बहुत जल्द बिहार आपको नए तौर तरीके बता देगा। दुख होगा हमें कि अधिकारियों के साथ ये क्यों हो रहा है, लेकिन इसके लिए ये परिपाटी ये इस तरह की परंपरा खुद भाजपा ने बोई है, क्योंकि हर डेट बीजेपी वालों को पता होता है। 24 तारीख भी पता थी, और 24 तारीख से अब 24 घंटे महागठबंधन का एक एक कार्यकर्ता, हमारे एक एक समर्थक अलर्ट रहेंगे, आपकी मूवमेंट को रोक देंगे, आपको बाहर नहीं निकलने देंगे। बाज आइए और अंत में ये व्हाइटलैंड प्रोजेक्ट पे सीधे जाइए, उसके लिए माफीनामा लिखिए उसी विंडो में जिस विंडो में आपने तेजस्वी कन्नन जी का नाम लिया, अर्बन क्यूब्स मॉल का जिस विंडो में यूं घुमा घुमा के 3D बना रहे थे, आप 3D बना करके माफी मांगिए। अन्यथा अगर आप 48 घंटे के अंदर ये नहीं करते तो मानहानि का नोटिस भेजा जाएगा। हम जानते हैं आपका कोई मान नहीं है जिन लोगों का मैं जिक्र कर रहा हूं, लेकिन मानहानि, हमारा तो मान है, हम तो मानहानि का दावा ठोकेंगे। मैं यही कह करके आपके सवाल लेने को तैयार हूं, बताएं।